मैं हूं राजेश कुमार। 4 के चक्रव्यूह में आज की 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, जहां 4 बजे की पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 बजे की ये 4 बड़ी खबरें हैं, जहां पहली खबर नई संसद पर घमासान से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर में बात स्मृति ईरानी की करेंगे, जहां रायबरेली में स्मृति ने चौपाल लगाई। और तीसरी खबर में बात अलीगढ़ की करेंगे, जहां मानवता तार तार हुई है, इंसानियत शर्मसार हुई है। चौथी खबर में बात फर्रुखाबाद में खबर के असर की करेंगे। 4 बजे की ये 4 बड़ी खबरें हैं जिसमें बात करेंगे। और चूंकि नई संसद को लेकर घमासान लगातार जारी है, तो 4 के चक्रव्यूह में आज की ये 4 बड़ी खबरें जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि नए संसद भवन को लेकर विपक्ष में ही अब दरार दिखाई दे रही है। कुछ विपक्षी दल अगर विरोध में हैं तो अब कुछ एक एक करके समर्थन में आने लगे हैं। उधर स्मृति ईरानी वो लोगों के बीच पहुंची, लोगों की समस्याओं को सुना। अलीगढ़ में इंसानियत शर्मसार हुई। फर्रुखाबाद में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है, जहां कैसे बस को यानी प्राइवेट बस को सरकारी बस की शक्ल दे दी गई। और उसके बाद इस खबर को जब न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया है। तो नई संसद के उद्घाटन विवाद में अब विपक्षी बट गया है और नई संसद के उद्घाटन के समर्थन में बीएसपी आ चुकी है। नए भवन का बीएसपी स्वागत करती है, मायावती ने कहा। और राजनीति से ऊपर उठकर जनहित का समर्थन मायावती कह रही हैं कि हम कर रहे हैं। तो नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार अनुचित है, मायावती ने कहा। सरकार को नई संसद के उद्घाटन का हक है। उद्घाटन समारोह के निमंत्रण के लिए मायावती ने आभार भी व्यक्त किया और समीक्षा बैठक के चलते शामिल होना मुश्किल है, यह उन्होंने कहा। उधर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने भी समर्थन किया है कि पीएम मोदी नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे, यह प्रमोद कृष्णम ने कहा। और उद्घाटन पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के सुर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के 20 से ज्यादा दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ करीब 15 विपक्षी दल ऐसे हैं, 15 से ज्यादा ही अब संख्या बढ़ने लगी है, जो समर्थन में उतर आए हैं। और अब कुछ दलों के नेता यानी कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ नेता जो हैं वो यहां पे समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सुर बदले बदले से नजर आने लगे। लेकिन मायावती ने, यह बड़ी बात है कि मायावती ने भी समर्थन कर दिया है और जाहिर है मायावती के इस समर्थन के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार अनुचित मायावती ने बताया और सरकार को नई संसद के उद्घाटन का हक है, यह भी उन्होंने कहा। और उद्घाटन समारोह के निमंत्रण के लिए मायावती ने आभार व्यक्त किया है। समीक्षा बैठक के चलते शायद वो इसमें शामिल ना हो पाए, लेकिन उन्होंने समर्थन कर दिया है। लखनऊ से संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, एक तरफ मायावती अब यहां पे समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, प्रमोद कृष्णम जो हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध में है, प्रमोद कृष्णम समर्थन कर रहे हैं। शिवपाल का भी जो नजरिया है वो इस पे बदला बदला सा दिखाई देने लगा है। इस सब के क्या मायने समझें? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से संसद भवन की अगर हम बात करते हैं, वहाँ उद्घाटन को लेकर के बहुत से ऐसे नेता हैं और बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनको निमंत्रण भेजा जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे करके सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है और जिसके पास निमंत्रण जा रहा है वो अपना समर्थन दे रहा है। यानी साफ है कि संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती को निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इसका समर्थन किया है, कहा है कि ये अच्छी बात है। और इसके साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि काम में व्यस्तता होने के कारण हम संसद भवन नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि साफ है कि और उन्होंने इस बात का मुद्दे से उठाया है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उसके उद्घाटन कराना चाहिए था, लेकिन उनसे उद्घाटन ना करा करके यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन कराने की बात को उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अगर सरकार ने इसको बनाया है और सरकार अगर इसका उद्घाटन करती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरीके से लेकर के उन्होंने बयानबाजी आज अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से की है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से समर्थन देना हो
और संसद भवन का, तो ये दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी हमेशा ही बसपा को ये कहती चली आ रही कि बीजेपी की ये दूसरी पार्टी है, यानी कि जहां पर जो कैंडिडेट उतारे जाते हैं उसके अपोजिट दूसरे समीकरण के साथ में कैंडिडेट उतारे जाते हैं। तो ये समीकरण को देखते हुए विपक्षी जो पार्टी है वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। आज की अगर करें, जिस तरीके से आज उन्होंने समर्थन दिया है, फिर उसके बाद विपक्षी पार्टी ने लगातार विरोध कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके तेवर जो है वो बदले हुए नजर आए। संसद भवन को लेकर के जिनके पास में आमंत्रण पत्र पहुंच रहा है वो हाँ ही भर रहे हैं, और जिनके पास नहीं पहुंच रहा है वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा विषय माना जा रहा है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस उद्घाटन के अंतर्गत सभी उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य राज्यों से मंत्रियों और मंत्रीगण कह ले या वहां के मुख्यमंत्री कह ले, सभी को बुलाया जाएगा, सभी को आमंत्रित किया जाएगा। उसको लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हैं कि आखिर संसद भवन कौन पहुंचेगा और कौन नहीं जाएगा, किसके पास आमंत्रण पत्र पहुंचता है, किसके पास नहीं पहुंचता है। ये एक बड़ा विषय होगा। साफ तौर पे जिस तरीके से इस बार के संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर उनको पहुंचता है तो निश्चित तौर पे वो सब समर्थन करते नजर आएंगे। अगर उनके पास आमंत्रण पत्र नहीं पहुंचता तो निश्चित तौर पे वो नाराजगी व्यक्त जरूर करेंगे। जी संदीप, एक तरफ तो चलिए मायावती हैं, दूसरी तरफ अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस चूंकि बायकॉट कर रही है, विरोध में है, लेकिन कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने यहां पे समर्थन कर दिया। वो कह रहे प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के पीएम करेंगे, यानी वो समर्थन कर रहे हैं। इसको कैसे देखें? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके तेवर अगर देखना जाए तो वो हमेशा बदले बदले नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश में अगर अपने आप को उठाना चाहती है तो निश्चित तौर पे सबके बोल एक जैसे होने चाहिए, यानी कि सभी नेताओं के बोल एक जैसे होने चाहिए, तभी पार्टी का उद्धार होना संभव है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से पार्टियों में अंदरूनी जो है दरार पैदा होती रहती है, इस वजह से पैदा होती है क्योंकि वहां पे सबकी मानसिकता या सबके विचार एक नहीं होते हैं, और विचार एक ना होने के कारण लोग अपने अपने बयानबाजी देते रहते हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से बड़े नेता हैं या उनकी अगर बात कर ले तो वो जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जिस तरीके से उनका बयान आया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे या भारत के प्रधानमंत्री करेंगे, तो उद्घाटन जो बनाया है वही करेगा। निश्चित तौर पे साफ है कि जिसने घर बनाया है उसी ने करेगा। तो इस बात को भी समझ रखा जा सकता है कि कहां तक वो सही है और कहां तक वो गलत है। लेकिन साफ है कि राजनीति की जो पहलू है वो किस तरफ मुड़ती है, यानी कि साफ है कि अगर राजनीति इस पूरे मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मायावती जो है उन्होंने समर्थन कर दिया है, प्रमोद कृष्णम भी समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध में है, उधर रामगोपाल यादव के जो स्वर हैं वो भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो नई संसद को लेकर सीएम योगी ने भी बयान दिया है और विपक्ष के बहिष्कार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है कि 28 मई की तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है और नई संसद का उद्घाटन ऐतिहासिक अवसर होगा। विपक्ष गैर जिम्मेदार बयानबाजी कर रहा है, विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है और विपक्ष को भी उद्घाटन में आना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें की और ये कहा कि विपक्ष को भी इसमें आना चाहिए। गौरवशाली दिन का अपमान कर रहा है विपक्ष और देश ऐसी बयानबाजी को स्वीकार नहीं करेगा। विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। पहले के प्रधानमंत्री भी ऐसे उद्घाटन कर चुके हैं, फिर अब बेवजह का विवाद को तूल दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष को यहां पर संदेश दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राम पंचायत स्तर पे डिजिटल लेन देन के प्रोत्साहन के लिए समर्थ 2023 के शुभारंभ किया और बीसी सखी की राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ग्रामीण विकास साध्वी निरंजन ज्योति और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही कई दूसरे दिग्गज भी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर लगभग 56,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 56,000 में बीसी सखी चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। 51,000 के चयन के कार्यक्रम के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को, और उनमें से बड़ी संख्या में 41,000 ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी वीसी सखी ने अब तक 5,57,00,000 से अधिक ट्रांजैक्शन किया है। यानी 5,57,00,000 बुजुर्ग महिलाओं को, गांव के बुजुर्गों को, गांव की अन्य महिलाओं को, गांव के अन्य नागरिकों को 5,57,00,000 बार बैंक जाने से बचा, उनको वहां जाने में उनकी बचत हुई है। इसमें से बहुत सारी बीसी सखी ने जो ने 75,000 रुपए डिजिटल पेमेंट के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम उन्हें उपलब्ध करवाया गया था, उससे लिए गए लोन की भरपाई वे लोग कर चुके हैं। अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बार बार कहते थे कि हमारा सीडी रेशो बहुत कम है, आज हम कह सकते हैं कि ये 57,000 56,000 बहनें उत्तर प्रदेश के अंदर वीसी सखी के रूप में न केवल महिला सशक्तिकरण के एक आदर्श उदाहरण बने हुए हैं, बल्कि हर गांव में बैंक की एक स्वयं मिनी ब्रांच बनकर के गांव में लेन देन के सारे कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश और केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। यहां सलोन विधानसभा के सिरसी गांव में चौपाल में स्मृति ईरानी ग्रामीणों की समस्याएं सुनती हुई नजर आई। और उसी दौरान विद्यावती नाम की महिला ने बताया कि उसे लीवर की समस्या है। ईरानी ने तुरंत दिल्ली में किसी बड़े अस्पताल के डॉक्टर को फोन किया और फोन नहीं उठा तो विद्यावती से कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ, पूरा इलाज मैं करवाऊंगी। चौपाल में स्मृति ईरानी ने कहा कि जब मैं तुम लोगों के बीच आती हूं तो तुम्हारी टेंशन को कम करना मेरी प्राथमिकता है, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुरोध हुई आपसे एक सही करवा दो। आप दीदी आज कहाँ गए हैं? दीदी कहीं भी हवाई जहाज से जब ट्रेन पर न जा रही तो हवाई जहाज से लेकिन ट्रेन से हम चले गए। ट्रेन को कहा कि आपकी हम ट्रेन पर बैठा है, वो समझ नहीं पाई कहीं आपकी ट्रेन पर बैठा है, नहीं तो हम अभी ट्रेन पर नहीं बैठी, अब लखनऊ ट्रेन पर बैठा है। दीदी आज कहाँ गए हैं? और खबर शाहजहांपुर से है, जहां पहली महिला महापौर अर्चना वर्मा सीएम योगी से मिलने लखनऊ पहुंची और मुख्यमंत्री ने क्या दिशा निर्देश दिए, इसको लेकर अर्चना वर्मा से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक दीक्षित ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। शाहजहांपुर नगर निगम की महापौर अर्चना वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी लखनऊ में, और उसके बाद वो शाहजहांपुर पहुंची हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या बातचीत हुई है, ये समझने के लिए अर्चना वर्मा मेरे साथ है। आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का एक जो विज़न है कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास वाला और सबका विकास की जो योजना है, उसी के तहत हम लोगों को काम करना है। और मुख्य रूप से जैसे जाम ना लगे, पार्किंग की व्यवस्था करना और बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करना और सफाई का विशेष ध्यान रखना। बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि जो हमारे टैक्सी स्टैंड हैं, जो वहाँ के जो पार्किंग स्थल हैं, उनको उनके लिए मुख्यमंत्री ने उन्होंने साफ तौर से कहा है, तो उसको कैसे सही कराएंगे? उसको देखिए, हमारे यहाँ पे एक मल्टी पार्किंग भी बनी हुई है, देखा होगा इसमें। और लोगों ने अभी जेल के पीछे की जो जगह है उसको भी पार्किंग के लिए किया गया है। और भी जगह हैं इधर गोविंदगंज के पास में, जो नीचे पुल के पास में भी पार्किंग का है। और लेकिन वही है कि हमारे शाहजहांपुर के सभी नगरवासियों को सहयोग करना होगा और इसका पालन सख्ती से कराना होगा। एक आखिरी सवाल मेरा है कि ई रिक्शा की अगर बात की जाए तो शहर में ई रिक्शा बहुत ज़्यादा है और उनकी वजह से जाम लगती है। कुछ ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, कुछ अवैध तरीके से चल रहे हैं, तो उनको लेकर के प्रशासन जो आरटीओ प्रशासन है उससे कैसे बात करेंगे, उसको कैसे? ये चीज़ भी है। अब जब हम चीज़ पे बैठेंगे और जो विचार आएंगे, इनका भी व्यवस्था है। अभी कल
आए थे हमारे प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, तो उनके साथ भी हम लोगों ने शहर का भ्रमण किया था, इन चीज़ों को देखा था। तो कुछ उन्होंने भी सुझाव दिए हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थी अर्चना वर्मा, जो महापौर हैं शाहजहाँपुर नगर निगम की। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 30,000 के ऊपर वोटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहाँपुर से वो लखनऊ बुलाया था और बातचीत भी की और निर्देश भी दिए। दीपक दीक्षित, न्यूज़ 1 इंडिया। और पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेस का 5वां टूर्नामेंट बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल का आयोजन मनामा बहरीन में हुआ। और टूर्नामेंट में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भारतीय पैरा टीम ने 3 स्वर्ण समेत 23 पदक जीते हैं। भारतीय पैरा टीम ने 17 से 23 मई के बीच 23 पदक जीते। और अलीगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया। यहां एक रिश्ते की बुआ ने अपने भतीजे को निर्वस्त्र करके मुंह पर कालिख पोतकर और जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। दरअसल भतीजा टीवी देखते देखते सो गया था, जिसके बाद नाराज बुआ ने बच्चे को पूरे गांव में घुमाया और गांव में घूमने के दौरान आरोपियों ने उसको प्रताड़ित भी किया। और घटना इगलास कोतवाली के पास एक मोहल्ले की है। फिलहाल मां की शिकायत पे आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि गांव में ही बच्चे की बुआ रहती है और बच्चा अक्सर उनके घर खेलने जाता था, टीवी देखने जाता था। मामले की जानकारी देते हुए सीए विशाल चौधरी ने बताया कि भतीजे के साथ अमानवीय व्यवहार करने के मामले में महिला को गिरफ्तार किया है। आकर सो गया था वहाँ पर, मेरे को सो गया था, मैं आकर मैंने उसको उठा दिया, मैंने उसको उठाकर ले गया। इसके घर पे जाके सो गया था, आ रहा था जी टीवी देखता देखता सो गया। वहाँ पे इसे उठा के, इसके दूर का रिश्ता था बुआ का दूर का रिश्ता था, इसे उठाकर ले गए घर से बाहर निकाल के, जूते की चप्पल की माला पिनाई, काला मुंह किया। ज़्यादा लोग हैं जी, सब लोग ने इनके ऊपर हमला किया मेरे बच्चे के साथ। मेरे को सर इंसाफ मिलना चाहिए, इस बात को, इसे महिला को दंड मिलना चाहिए। सब हाथ जोड़कर मेरी आपसे निवेदन। और खबर आगरा से है, जहां ब्लॉक शमशाबाद में सड़क व पक्की नाली का ब्लॉक प्रमुख गिरजा गजेंद्र सिंह ने लोकार्पण कर जनता को सौंपा। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि विकासखंड के विकास के लिए मैं हर प्रयास करूंगी। दरअसल आगरा के शमशाबाद विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख गिरजा गजेंद्र सिंह ने अपने किए गए वादों को पूरा किया। उन्होंने कई सिरसी निर्माण कार्य का निर्माण भी किया, लोकार्पण किया और साथ ही गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगा के लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों ने भी उनका स्वागत किया। हमारे द्वारा 5 सीसीओं का लोकार्पण किया गया, जो कि विभिन्न गांवों में किया गया है और हम आगे भी यही प्रयास करेंगे, आगे सीसी बना उनका लोकार्पण करें। और जन समस्या भी सुनी, कहीं पर तालाब की निकली, कहीं पर सीसी की निकली, कोई नाली की निकली, उनको भी हमारा प्रयास ये है कि उनको भी आगे हम उनका भी समस्याएं पूर्ण करें और पूरी करके उनके गाँव में फिर से जाएं और जनता के बीच में जाएं। जनता के बीच में हम आना चाहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और और खबर बाराबंकी से है, जहां पैसों के लेन देन में सरेआम लात घूंसे चले हैं और दबंगों ने सरेआम एक शख्स की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 6 महीने पहले सनी कुमार ने उधार लिए थे 2500 रुपए, ऐसा बताया जा रहा है। 1500 रुपए ना दे पाने पर दबंगों ने उसको पीट दिया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के बंकी कस्बे का मामला है। तो पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। एक शख्स को बीच चौराहे पे बीच रास्ते पर जमकर पीटा गया। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और बिजली पानी की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही है। आक्रोशित लोगों ने कैबिनेट मंत्री के घर का घेराव किया और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के आवास का घेराव किया गया। घेराव कर लोगों ने नारेबाजी की और गऊ घाट में पिछले 2 से 3 दिन से बिजली और पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। बहादुरगंज इलाके में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का घर है, वहीं पे ये लोग पहुंचे और वहां उनके घर के बाहर
नारेबाजी करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे। पानी और बिजली ठप है पिछले 2 से 3 दिन से, जिसके चलते लोगों को इस भीषण गर्मी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिरंजीव भैया, चिरंजीव और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और कायमगंज कोतवाली पुलिस ने बस को सीज कर दिया है। डग्गामार बस संचालकों में इसके चलते हड़कंप मच गया है और रोडवेज बस के रंग में ये इस प्राइवेट बस को रंग दिया गया था। और न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां कायमगंज रोडवेज बस स्टैंड का मामला और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब इस बस को सीज किया है। यहां पे हूबहू रोडवेज बस की तरह इस प्राइवेट बस पे कलर किया गया, रंग किया गया, ताकि लोग गुमराह हो सके और इसे रोडवेज समझ के इसमें बैठें। लोग बैठने भी लगे थे, लेकिन उसका पैसा सरकार के पास नहीं, कहीं और जा रहा था। इस खबर को जब न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद इस पर एक्शन हुआ। अमित हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। देखिए, बताना चाहूँ ये पूरा मामला फर्रुखाबाद के कायमगंज के रोडवेज बस अड्डे का मामला है। यहाँ पर जो है आज न्यूज वन इंडिया की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। न्यूज वन इंडिया ने आज खबर जो डग्गामार बस थी, इसको रोडवेज के रंग में पेंट किया गया था। सबसे बड़ी बात है, इस बस को जो है पेंट करने के बाद में इसमें कौशाम्बी डिपो लिखा हुआ था। कहीं न कहीं इसमें परिवहन अधिकारी इसमें मिली भगत से ये कार्य चल रहा था। जब न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से आज खबर चलाई है, इस पर कायमगंज कोतवाली पुलिस और आला अधिकारी इस बस को तत्काल सीज कर दिया। जी, बहुत जानकारी के लिए। तो फर्रुखाबाद से खबर, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ और ये प्राइवेट बस जो है उसे पकड़ा है, इसे सीज किया। चूंकि ये रोडवेज बस की तरह पूरी तरह से इस पे रंग किया गया था, इस पे पेंट किया गया था और लोग उसके चलते गुमराह हो रहे थे। खबर अयोध्या से है, जहां व्यापारी नेता सुशील जायसवाल चौकी में धरने पर बैठे हैं और रिकाबगंज पुलिस चौकी में धरने पर बैठे सुशील जायसवाल, जहां जमानती वारंट पे सुशील को पुलिस ने बुलाया था और चौकी में रिश्वत की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए। पुलिस चौकी के सेकंड इंचार्ज पे गंभीर आरोप लगाए गए। धरना प्रदर्शन मामले में कोर्ट से जारी हुआ है जमानती वारंट। चौकी में रिश्वत की मांग को लेकर यहां धरना दिया जा रहा है और पुलिस चौकी के सेकंड इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो धरना प्रदर्शन मामले में कोर्ट से जारी हुआ जमानती वारंट। अनिल इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अनिल, यहां व्यापारी नेता धरने पर बैठे हैं, क्या वजह रही इसकी? चूंकि बताया जा रहा है रिश्वत का कुछ मामला है। के ऊपर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये जब उनका कटा हुआ था जिसपे वो चौकी में गए थे, उसका फॉर्म भरने के लिए वो उनसे पैसे मांग रहे थे। व्यापारी नेता सुशील जायसवाल पहले ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद व्यापारियों में अच्छी पैठ है, उनसे पैसा मांगने के चक्कर में वो धरने पर बैठ गए और उनके साथ में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग भी बैठे हुए थे। जी, अब भी वो धरने पे बैठे हैं वहां पे, या कोई अधिकारी पहुंचा है उनसे बात करने के लिए? नहीं, अधिकारी वहां पे पहुंचे थे। कोतवाली नगर के SHO जो है अश्वनी पांडे, वो पहुंचे थे। उनके समझाने बुझाने पे वो मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इनको बर्खास्तगी इनकी नहीं की गई दोनों लोग की, तो हम कल फिर से धरने पे बैठेंगे और पूरी अपनी जितनी भी व्यापारी वर्ग है सबको लेकर के बैठेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। और बुलंदशहर से खबर है, जहां निर्माणाधीन मकान जो है उसको लेकर यहां कुछ विवाद हुआ और निर्माणाधीन मकान की जो पोड है वो बांध रहे 2 भाइयों की बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। और निर्माणाधीन मकान में दोनों भाई मजदूरी कर रहे थे और उसी वक्त ये बिजली की तार की चपेट में आ गए। ये मामला बुलंदशहर के कस्बा अमरगढ़ का है। तो
तो निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहे थे दोनों भाई, जहां बिजली की तार की चपेट में आए और हादसा हुआ। उस हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। बुलंदशहर से एक खबर, 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में ये आए और उसमें झुलस के इन्होंने दम तोड़ दिया। मकान बन रहा था, उसी में कुछ काम कर रहे थे और तभी ये बिजली की तार की चपेट में आ गए। खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे कोर्ट पहुंचे हैं। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सुनवाई हुई और एमपी एमएलए कोर्ट में अभी मामले की सुनवाई चल रही है। विधायक आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला इसमें आरोपी बनाए गए हैं और उसी को लेकर वो कोर्ट पहुंचे हैं। तो एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे कोर्ट पहुंचे और अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सुनवाई हो रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। विधायक आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था।